निज की गूढ़े निज में है चेतन, निज तू भर में क्यों भर माता है, तू बोलिए अनंतानंद श्री परमेष्टि भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, विषय सम्यक दर्शन का चल रहा है। कि हमारा श्रद्धा किस प्रकार से मजबूत होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति व्यवहार से, निश्चय की दृष्टि से हमारा श्रद्धा हमारी आत्मा की ओर होना चाहिए। हमारी आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ही हमें देखना है, समझना है और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। निज की गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों बरमाता है, पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिद्ध जरा। क्या कहने का प्रयास किया है, क्योंकि आज जो चर्चा हमें करनी है वह उपगोहन अंग पर करनी है। प्रथम अंग था निशंके, द्वितीय निकांक्षित, तृतीय निर्विचिकित्सा। और कल आपने सुना था अपूर्ण दृष्टि अंग को, कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर मूढ़पना नहीं होता है, अज्ञानपना नहीं होता है, वह अविवेकी नहीं होता है। जो भी क्रिया करता है वह विवेक के साथ करता है, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, वह निस्वरूप को पहचानता है। इसीलिए स्तुति के माध्यम से जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं वहां पर कहा है, हे आत्मन तेरे गुण तेरे अंदर ही है, तू पर में क्यों भरमा रहा है। एक बार तू पर से दृष्टि को फेर करके तो देख, तेरे अंदर ही गुणों का भरा हुआ खजाना है। एक दृष्टांत आता है, एक बार एक जोहरी जयपुर से दिल्ली आ रहा था। जोहरी ने बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग पैदल चला करते थे, कोई साधन नहीं था। जोहरी ने जो कि व्यापार करने के लिए गया हुआ था, कुछ रत्न खरीद करके चला आ रहा था दिल्ली की ओर।
जौहरी को एक चोर मिल गया। चोर ने देखा यह जौहरी के पास माल है, रत्न रखे हुए हैं और यह रत्न एक प्रकारे मुझे हासिल कर रहे हैं। अब चोर ने क्या किया, जौहरी से दोस्ती कर ली और जौहरी से जब दोस्ती करी, जौहरी से पूछने लगा आप कहाँ जा रहे हो? बोली दिल्ली जा रहा हूँ। बोली मैं भी तो दिल्ली जा रहा हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली में जो सागरा है ना, शागरे में रहता हूँ। बोले मैं भी शागरे में रहता हूँ। शागरे में कोई होगी, स्थान तो कोई होगा। बोले भोलानाथ नगर में रहता हूँ। बोले मैं भी भोलानाथ नगर में रहता हूँ। बोले मैंने तो आपको आज तक नहीं देखा। बोले वो जो गली है ना मंदिर वाली, उसी में रहता हूँ मैं। बोले मैं भी वहीं रहता हूँ। आश्चर्य की बात कि दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। जौहरी सोचता है कि चलो एक साथ तो मिला, मेरे पास रत्न रखे हुए हैं, कम से कम कोई डर तो नहीं रहेगा। एक से दो भले हैं। रास्ता काटने के लिए जब व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है, अकेला जाता है, तो अगल बगल वाले से दोस्ती कर लेता है। अकेला समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रास्ता कट रहा है, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली में भी भोलानाथ नगर आना है और भोलानाथ नगर में भी राशन दफ्तर रोड पर आना है। मंदिर वाली गली में आना है दोनों को। रात्रि हो गई, रास्ते में रुकना पड़ा। चोर सो गया। उसने सोचा पहले सो जाता हूं, अभी तो सेठ जाग रहा है। जब सेठ जागेगा तो मैं सो जाऊंगा और जब मैं सोऊंगा तो सेठ जागते रहेगा। अभी सेठ जी जाग रहे हैं, मैं सो जाता हूँ और जब सेठ जी सो जाएंगे मैं जाग जाऊंगा और रत्न लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन सेठ जी बहुत होशियार थे, बड़े व्यापारी थे, जौहरी थे। उन्हें रत्नों की पहचान थी और रत्नों की जब पहचान होती है, आदमी कमाता है तो सुरक्षित रखना भी उसे आता है। मेहनत की कमाई को व्यर्थ में खोना नहीं चाहता है। जौहरी ने सोचा यह अनजान व्यक्ति है, रत्नों को कैसे सुरक्षित रखूं? जौहरी ने क्या किया, जो उसके पास रत्न थे, जब चोर सो गया तो चोर की जेब में रख दिए। उपगूहन हक की बात है
क्या किया? चोर की जेब में रख दिए। कोई रखता है क्या चोर के पास? कोई नहीं रखेगा चोर के पास। लेकिन सेठ ने, उस व्यापारी ने चोर की जेब में रख दिए। और सेठ जी आराम से सो गए। जब सेठ जी आराम से सो गए, चोर की आंख खुलती है। और जब चोर की आंख खुलती है, सेठ को देखता है चोर कि सेठ जी तो गहरी नींद में सो रहे हैं। धीरे से उठता है दबे पैर और सेठ के आसपास क्या ढूंढता है? रत्नों को ढूंढ रहा है। सब जगह देख लिया, लेकिन रत्न नहीं मिले। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही। जब भोलानाथ नगर आ गया तो चोर कहने लगा, सेठ जी एक बात बताइए, मैं बहुत परेशान हूं इस बात से। बोले क्या बात है? बोले यह बताइए कि जो आपके पास रत्न थी वे कहां रखे हुए थे? सेठ जी बोले, मैंने पहले ही भाप लिया था, मैं समझ गया था कि ये अनजान व्यक्ति है, कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है, ये निश्चित चोर है। बोले मैंने तुझे पहचान लिया था, इसीलिए मैंने अपने रत्नों की सुरक्षा स्वयं की। बोले कैसे की? आपके पास ना तिजोरी थी, ना टेची थी, ना बैग था, और जो भी सामान आपके पास था मैंने सब कुछ देख लिया। तो सेठ जी कहने लगे, जिसे खोजता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वे घट घट का वासी। सेठ जी कहने लगे, भाई जिन रत्नों को तू खोज रहा है वह रत्न तेरे पास ही थे। जब तू सोता था तो मैं तेरी जेब में रख देता था, और तेरे उठने से पहले मैं उस जेब से निकाल लेता था। उस चोर की समझ में आ गया कि मैं पर में भटक रहा हूं। सेठ जी की बात समझ में आ गई, और उसी दिन से चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसके अंदर वैराग्य की लहर दौड़ाई, और उसने वहीं पर उसी क्षण नियम ले लिया कि मुझे चोरी के साथ साथ पर को नहीं देखना है, अपने स्वरूप को देखना है, दूसरों की गलतियों को नहीं देखना है, मुझे अपनी गलतियों को देखना है। यदि किसी से गलती भी हो जाती है तो मैं उसको ढकने का प्रयास करूंगा। उपगुहन का अर्थ क्या है? कहते किसे हैं उपगुहन? उपगुहन का अर्थ है ढाकना, आच्छादित करना, गोपनीय रखना।
में रखना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उपगुहन अंग का धारी होता है, वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है और दूसरों की निंदा भी अपने मुख से नहीं करता है। और जो अनुपगुहन अंग का धारी होता है, एक होता है उपगुहन और एक होता है अनुपगुहन। वह क्या है? सम्यक दर्शन के दोषों में आता है। उपगुहन तो अंग है और अनुपगुहन दोष है। जो उपगुहन अंग का धारी होता है वो दूसरों की गलती को सबके सामने प्रकट नहीं करता है और जो अनुपगुहन दोष के धारी होता है वह दिलचस्पी लेकर के क्या करता है और आनंद ले लेकर के पूछता है। कई बार होता है लोगों से कहते हैं भाई प्रोजेक्ट में बैठ जाओ, टाइम नहीं मिलता है, आज पूजन करके चले जाना, बोले बच्चों को देरी हो रही है, स्कूल भेजना है और रास्ते में कोई मिल जाए। होता है कि नहीं होता है? मंदिर के बाहर ही गेट पर कोई मिल जाए, अरे तुझे पता नहीं कल ऐसा हो गया, फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाने की लड़की ने ऐसा कर लिया, फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया। अरे क्या हुआ फिर? मुझे तो पता ही नहीं। और क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। बोले क्या बताऊं, फलाने की लड़की तो आप लोग समझदार हो, और जो उसका लड़का है ना वो तो मुझे वहां पर दिखा था। कहाँ दिखा था? समझदार हो, बात चल रही है किसकी? उपगुहन की। दूसरों की दोषों को ढकना, लेकिन हम लोग आनंदित होते हैं दूसरों की गलती बढ़ा चढ़ा करके। यदि दूसरे से कोई गलती हो जाती है तो उसका और हम लोग क्या करते हैं? गलत उपयोग करके, बढ़ा चढ़ा करके सामने वाले की बात को पेश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा आप लोग करते हो तो कम से कम आज नियम ले लेना कि आज से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। यदि दूसरों के आप दोष देख रहे हैं, दूसरों की कोई गलती देख रहे हैं, तो उसे किसी का बेटा कोई गलती कर रहा है, किसी की बेटी कोई गलती कर रही है, तो चार लोगों में ना कह करके उसके माता पिता से एकांत में जाकर के कहना कि बहन, भाई साहब, आज मैंने ऐसा देखा,
आप बच्चों को समझाना, कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, बदनामी हो सकती है। यदि धर्म आयतों से कोई गलती हो जाती है, साधु संतों से कोई गलती हो जाती है, तो उसे भी एकांत में जाकर के समझाना। आप लोग समझाते हो कि नहीं समझाते? कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया गलत तो आगे फॉरवर्ड कर देते हो, ऐसा तो नहीं करते। आजकल जमाना चल गया है कि कोई मैसेज देखा, कहीं का कोई गलत मैसेज आया और उसको आगे निकाल दिया। चिंतन करना कितना दोष लगता है। उपगुहन अंग का धारी ऐसा नहीं होता है। यदि कोई अज्ञानी ऐसा कार्य करता है, रत्नकरण शाकाचार्य में समंत्र स्वामी ने कहा भी है, स्वयं शुद्ध से मार्ग से बाला सक्त जनाश्रयम वाचनाम यत् प्रमाजन्ति तत् वदन्तु उपगुह्यते। कि जो स्वभाव से पवित्र है, कैसा स्वभाव से पवित्र है, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से जो पवित्र है, जो रत्नत्रय से पवित्र है, स्वयं शुद्ध से मार्ग से, जो रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहा है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उसकी